Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why is it necessary to increase a large number of banks mainly in rural areas? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या ऐसी ज़रूरत है कि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बढ़ाए जाएं या उनको इंक्रीज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को सेटअप किया जाए रूरल एरिया में, इसकी क्या ज़रूरत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो बैंक क्या होते हैं, बैंक होते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला है कि क्यों बैंक को बढ़ाया जाए, क्यों फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया जाए, कि उसकी रूरल एरिया में इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम यही जानेंगे, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि आपको बताना है बेनिफिट ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की इम्पॉर्टेंस, उनकी इम्पॉर्टेंस है तभी तो इनको बढ़ाने की बात हो रही है। और ये कौन है, ये है बैंक। तो देखते हैं कि क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत आ गई है। नंबर 1, देखो बैंक होंगे तो इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ओवर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। जब फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन या फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होंगे रूरल एरिया में, तो इससे क्या होगा, ये हमारी जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर उसको कम करेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डिपेंडेंसी को इनफॉर्मल सेक्टर पे कम करने के लिए। नेक्स्ट है, इफ़ there will be large number of bank mainly in rural areas, it will provide them cheap and affordable credit। अगर गांव जैसे इलाकों में रूरल एरियाज में बैंक बहुत ज़्यादा होंगे तो लोगों को, जो गांव के लोग हैं, उनको भी सस्ता और अफोर्डेबल लोन मिल पाएगा, विच एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट ओवर एग्रीकल्चर। और फिर आगे जाके जो उन्होंने सस्ता लोन लिया है वो उनको और ज़्यादा एनकरेज करेगा कि वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, नया पैसा इन्वेस्ट करें। इट विल एनहांस देयर लिविंग स्टैंडर्ड। और जब वो अपना पैसा एग्रीकल्चर पे लगाएंगे तो उनकी इनकम ही बढ़ेगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट विल रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल बोरोवर बाय लेंडर ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं जिसमें आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, लैंडर से, मनी लैंडर से, लैंडलॉर्ड से पैसा उधार लेते हो, तो ऐसे इस इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में ना, जो लेंडर होते हैं, जो उधार देने वाले लोग होते हैं, वो बोरोवर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। वो कभी भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं ऐसा वो, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। वहीं जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, जो बैंक होते हैं, जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, इनके ऊपर नज़र रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है और बोरोवर का किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। तो अगर रूरल एरिया में बोरोवर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है तो बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप करना होगा, बैंक्स लगाने होंगे। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।